सिंह और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इन दिनों दिल्ली में सियासत काफी गर्मा चुकी है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी और कांग्रेस देखा जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस बार आम आदमी के विरुद्ध जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी खड़ी है, जो कि काफी चौंका देने वाली है। लगातार देखा जा रहा है कि CBI की छापेमारी जब से मनीष सिसोदिया के घर पर हुई है तब से जो है दिल्ली में सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बात विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ही मिलकर केजरीवाल की सरकार पर कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सवाल शराब नीति को लेकर है, सवाल शिक्षा नीति को लेकर है, सवाल CBI की छापेमारी को लेकर है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल भी इन सवालों का डटकर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल आम आदमी पार्टी कर रही है और यहाँ पर शिक्षा नीति को लेकर वाहवाही लूटना चाह रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन लगातार जो है ये सियासी माहौल के बीच अब जिस तरह से गुजरात चुनाव आ चुके हैं, ऐसे में क्या मुश्किलें यहाँ पर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस के लिए खड़ी होने वाली। चलिए इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चे में हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी नेहा। नेहा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा, आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि पहले विपक्षों को एक साथ गिना जाता था, हर चुनाव हो चाहे वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सभी जगह विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से दो विपक्ष आपस में ही लड़ रहे हैं, इससे क्या समझा जाए? कांग्रेस पार्टी क्या यहाँ पर अपने फायदे देख के बदलाव कर रही है? क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि पहले कांग्रेस आम आदमी पार्टी हो जाए, TMC पार्टी हो जाए, समाजवादी पार्टी हो जाए, सभी मिलकर बीजेपी पर हल्ला बोलती थी। लेकिन आज देखा जा रहा है कि बीजेपी जो सवाल केजरीवाल पर उठा रही है, शराब नीति को लेकर, चाहे यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर, CBI की छापेमारी को लेकर, वही सवाल कांग्रेस भी पूछ रही है। वो थोड़ा चौंका देने वाली बात हो रही है। तो इस राजनीति को जो है किस तरह से समझा जाए? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि राजनीति में, और देखिए राजनीति में जो भी पार्टियाँ होती हैं सब अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर बात कर रही हैं। अगर आज राजनीति के अंदर कांग्रेस पार्टी ये बातें उठा रही है, बीजेपी अगर ये बातें उठा रही है, क्योंकि बीजेपी की अगर मैं बात करूँ तो पहले आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने शराब नीति को लेकर बात कही, और आज के वक्त में अगर आज की सबसे बड़ी अपडेट बताई जाए तो यहाँ अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं शिक्षा प्रणाली को लेकर यहाँ आज PM मोदी, या यूँ कह लीजिए कि बीजेपी की बोलती बंद करते आए थे शिक्षा नीतियों को लेकर। तो देखिए, इस राजनीति में हर पार्टी अपने अपने फायदे के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ बोलती नजर आती है। एक वक्त ऐसा था जब बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस को कुछ भी उल्ट सुल्ट बोलती थी, तंजबाजी करती थी, यहाँ तक कि कटाक्ष करते थे। लेकिन अगर आज आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए यहाँ पर इतना कुछ बोल रही है, या फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी को लेकर इतना कुछ बोल रही है, शराब नीति को लेकर यहाँ पर कुछ दिन पहले इतनी ज़्यादा आवाजाही सुनने को मिल रही थी, और अब यहाँ कांग्रेस पार्टी भी बीच में कहीं ना कहीं कूद पड़ी है। तो देखिए, इस राजनीति में हर पार्टी अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल सकती है और कुछ भी कर सकती है। जी बिल्कुल, ये राजनीति है और इस राजनीति को जोड़ा जा रहा है गुजरात चुनाव से। यहाँ पर गुजरात चुनाव की अगर बात की जाए तो साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है बीजेपी के साथ साथ, क्योंकि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। तो क्या यहाँ पर नेहा देखा जाए कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री से जो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी है, जो जीतने के उनके चांसेस घटे हैं यहाँ पर, क्या यही वजह है कि आज कांग्रेस जो है अपना खुन्नस आम आदमी पार्टी से दिल्ली में निकाल रही है और उनके खिलाफ हल्ला बोल कर रही है? क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी जब इन्हीं के ऊपर CBI की छापेमारी हुई थी तो बीजेपी को यहाँ पर ब्लेम कर रही थी, बीजेपी को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। लेकिन आज यही CBI की छापेमारी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ हो रही है तो इस्तीफे की मांग की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो क्या इसे गुजरात चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल देखा जा सकता है यहाँ गुजरात चुनाव को। देखिए, गुजरात यहाँ साल के अंत में चुनाव होने हैं, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था कि जो अभी पिछले महीने जब देखा गया था कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान यहाँ पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब में सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी। अब पंजाब में कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से बाहर फेंका आम आदमी पार्टी ने, शायद किसी को भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक नेशनल पार्टी बनने की राह पर चल पड़ी है। और अब वही चीज़ यहाँ गुजरात में देखने को मिल सकती है। गुजरात में बीजेपी को अपनी कुर्सी का इतना गहरा खतरा मंडराने लगा है कि यहाँ गुजरात में आज ही PM मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, वो गुजरात के दौरे पर निकल चुके हैं। अगर यहाँ पर गुजरात चुनाव के बारे में बात करें तो शायद केजरीवाल यहाँ आज पूरी टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी।
जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर गुजरात चुनाव से अगर केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दोनों बड़ी पार्टी के लिए बड़ा खतरा बनते हुए नजर आ रही है। गुजरात में जिस तरह से कई सारी नीतियां जो है केजरीवाल ने गुजरात की जनता के लिए लाई है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, और लगातार गुजरात में केजरीवाल अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो बीजेपी 27 सालों से गुजरात की सत्ता में काबिज है और ऐसे में बीजेपी को हराने की राह पर केजरीवाल निकल चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए भी अब मुश्किलें खड़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि शराब नीति को लेकर हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने जो है यहां पर केजरीवाल का एक पुराना वीडियो चलवाया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और उस वीडियो में साफ तौर पर केजरीवाल बोलते हुए नजर आ रहे थे और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए हैं बीजेपी ने और इस वजह से जो है दिल्ली का माहौल खराब हो रहा है। और यही वीडियो दिखाकर आज कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही कि वो केजरीवाल कहां गए। नेहा देखिए, यहां पर केजरीवाल आज शराब नीति को लेकर जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिस तरह से शराब दिल्ली में बिक रहा है, पहले यही केजरीवाल बोला करते थे कि बीजेपी ठेका खोल रही है, शराब के माहौल खराब कर रही है और आज यही आम आदमी पार्टी वही काम कर रही है। तो इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल वाकई में देखने वाली है कि दिल्ली के अंदर जहाँ पर पहले मुझे लगता है 3 से 4 गलियों में एक ठेका नजर आता था, लेकिन आज एक गली के अंदर यहाँ 2 से 3 ठेके नजर आ रहे हैं और जो कि दिल्ली के लिए वाकई में बेहद ही ज़्यादा गलत बात है। इसी बीच यहाँ पर अगर मैं बता दूं कि जब ये ठेके सब जितने भी शराब के ठेके प्राइवेट किए गए थे उस दौरान यहाँ देखा गया था कि जितनी भी महिलाएं हैं वे धरना प्रदर्शन करने बैठ गई थी, क्योंकि जहाँ पर एक जो मैं कह सकती हूँ कि जो रिक्शा चालक है वो एक दिन में अगर एक दारू की बोतल पी के आता था, लेकिन आज के वक्त में देखने को मिलता है कि उसके पास एडवांस स्टॉक यहाँ पर रखा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है नज़र डालने वाली हैं और शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी ने कुछ अच्छा सोचकर ये किया होगा, लेकिन इसके नुकसान कितने होंगे ये मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने नहीं सोचा और शायद दिल्ली के लिए बेहद ज़्यादा आने वाले समय में और खतरनाक हो सकता है। और बीजेपी यहीं पर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ले गई कि यहाँ पर बार बार शराबबंदी और शराब नीति को लेकर बार बार उनके ऊपर तंज कसे जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था, यहाँ पर बीजेपी द्वारा ये भी कहा गया था कि वाकई में शायद अरविंद केजरीवाल को ये तक नहीं पता है कि एक गली के अंदर कितने ठेके हैं। और वाकई में ये बात सच है कि यहाँ अरविंद केजरीवाल हर गली में जाकर ये देखते हैं कि कितने ठेके खुले हैं। शायद मुझे लगता है कि जहाँ भी आप निकलोगे वहाँ पर आज आप ठेके ही ठेके देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि इनको प्राइवेट जो कर दिया गया है। जब तक ये एक सरकारी उसमें देखे जाते थे शायद एक पूरी कॉलोनी के अंदर एक ठेका मिलता था, लेकिन अब तो अनगिनत ठेके की लाइन लगी हुई है। जी बिल्कुल, आज शराब नीति को लेकर कई सारे सवाल आम आदमी पार्टी पर उठाए जा रहे हैं, सवाल केजरीवाल पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच केजरीवाल जो है गुजरात में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस और बीजेपी होने वाली है। लेकिन अब देखना यही है कि इस आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में आखिर बाजी कौन मार जाता है। आप किस पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।